बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो ऑनलाइन आ गए हैं बट काम अभी स्टार्ट नहीं किया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, सो एसी के बगैर काम हो नहीं रहा। और एसी की राइड्स भी मैंने अभी चेक करी तो बाइकिया इन ड्राइव हमें एसी की राइड्स प्रोवाइड कर रहा है। सो कोशिश करेंगे उसी पे ही राइड्स पकड़ें। और पहले जाएंगे हम शौकत भाई के पास। यहाँ जो है वो फोर्थ ग्रिल अपनी लगवाए और थर्ड ग्रिल लगवाएंगे, जो उन्होंने कहा था आप आ जाइएगा। कल उनसे बात हुई तो उन्होंने आज 11 बजे का टाइम दिया था और जो टाइम अब तक हो चुका है 12 बज चुका है। सो अब जा रहे हैं गाड़ी की एसी का ग्रिल लेते हैं। बनारस से मेरे ख्याल में मिलती है, तो वहाँ से लेते हुए जाते हैं। वहाँ जाके उनसे इधर ग्रिल ऐड करवाते हैं ताकि ये वाला हिस्सा जो है हमारा कूलिंग यहाँ से भी हो और यहाँ वाला हिस्सा बैक साइड पे कूलिंग करे। तो बस चलते हैं ग्रिल वाले के पास, चेक करते हैं। अगर यहाँ से ग्रिल मिलती है ठीक है, नहीं मिलती तो सीधा वहाँ शौकत भाई के पास जाएंगे। वहाँ तारिक रोड पे उन्होंने बताया उधर से तो मिल जाएगी। गाड़ी जो हमारी चल चुकी है वो चल चुकी है 102 किलोमीटर। और ये हमने 80 के बाद से LPG पे ही चलाई है और AC पे ही चलाई है। सो पहले AC का काम करवाते हैं। शाम के मौसम में कुछ बेहतरी हुई तो पेट्रोल पे विदाउट AC अपनी एवरेज निकालेंगे, और नहीं तो फिर LPG पे ही AC पे काम करके जैसे ही मौसम ठंडा होगा पेट्रोल पे करेंगे। बगैर AC के पेट्रोल पे एवरेज निकालनी है, गाड़ी क्या एवरेज दे रही है। उसके बाद दोबारा फ्यूल रिफ़िल कराएंगे और पेट्रोल को AC पे चला के चेक करेंगे कि पेट्रोल AC पे क्या एवरेज दे रहा है। सो अभी LPG पे ही चल रहा है। जाते हैं ग्रिल लेते हैं, फिर शौकत भाई से काम करवाते हैं, फिर दोबारा काम की तरफ आते हैं। अभी AC ऑन किया हुआ है फ़िलहाल जो है। अभी जो है AC ऑन किया हुआ है। परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक बेहतर है। सिग्नल बंदे के लिए और आगे जो फ्रंट पे 2 बंदे बैठते हैं उनके लिए तो काफ़ी है AC। लेकिन जो बैक साइड पे वो कूलिंग कम करता है। और जो राइट साइड पे पोर्शन है आप देख सकते हैं पूरा अभी तक गीला है मेरा, क्योंकि यहाँ तो फैन है, यहाँ से डायरेक्ट धूप आती है। तो ये है कि ये ग्रिल अपनी साइड होगी, दूसरी वाली भी अपनी साइड, बैक साइड पे ही 2 ग्रिल्स काम आ जाएंगे। कूलिंग भी ठंड करेगी और चेक करते हैं परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा और AC की राइड्स हमें आती रही तो यही कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर चेंज करेंगे हम इसको। AC को वेट्स के AC का भी एस्टिमेट लेते हैं, क्योंकि आधा काम तो हमारा हो गया था, आधा काम बाकी था, तो उसका देखते क्या हिसाब होगा। बनारस की मार्केट में आ गए, पीछे पार्ट्स वाले भाई से पता किया, उन्होंने कहा आप आगे चले जाएँ, सीधा हाथ पे मस्जिद आएगी, मस्जिद के साथ ही है शाहिद ऑटोस, वहाँ से मिलेगी आपको AC की ग्रिल। तो अब चाह रहे हैं चेक करते हैं क्या हिसाब किताब। जी तो शाहिद ऑटोस चेक करते हैं इनके पास है या नहीं। जाली मिली है डबल वाली, लेकिन हमें चाहिए सिंगल वाली। अब चेक करते हैं शौकत भाई क्या बोलते हैं। अगर वो बोलते हैं डबल वाली क्योंकि ये बीच से कट होकर शायद इस्तेमाल हो जाए, या अलग से मिल जाती तो अलग से। नहीं भाई यहाँ तो समझ में नहीं आया मामला। ये बोल रहे हैं KDA जाओ, यहाँ तो नहीं मिलती और यहाँ आना भी बंद हो गई है। सो अब चलते हैं अपना शौकत भाई के पास ही, देखते हैं वो क्या बोलते हैं, वहाँ से ही ले लेंगे। ये गाड़ी खड़ी है हमारी। बाकी एक चीज़ जो है वो बेहतर हो गई है। आप चेक करें राइड AC भी आना शुरू हो गई है इन ड्राइव पे, मेहरान पे। सेटिंग्स में जाके ट्रैफिक पे जाते हैं, यहाँ से मिनी और राइड AC। हम अभी निकलते हैं डायरेक्ट शौकत भाई के पास, क्योंकि राइड्स अगर देखने बैठे ऑलरेडी हम 1.5 घंटा लेट हो चुके हैं, 12:30 होने वाले हैं। तो ऐसा ना हो फिर वो कल के दिन का टाइम देते, हमारा आज का दिन पूरा वेस्ट हो जाए। सो डायरेक्ट निकलते हैं और बाकी की अपडेट आपसे वहाँ जाके शेयर करता हूँ। ये काम जो हमें और करवाना है वो मैंने सोचा है कि यहाँ पे जो है वो लगता है पेपर, जिससे धूप थोड़ी कम हो जाती है। अभी इसे मैं आपको धूप में जाके दिखाता हूँ। ये देखें ये जो धूप है सीधी अंदर आके पूरा हाथ की कलाइयाँ सब कुछ जला देती है। तो देखते हैं उससे अगर कुछ फ़र्क पड़ा तो वो भी करवाएंगे, नहीं तो खाली बस AC का काम करवाते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। जी तो आ गए MS ऑटोस शौकत भाई के पास, देखते हैं अब क्या बोलते हैं भाई। कोई हुई थोड़ी देर गाड़ी खड़ी करी है, फुल गर्म हो गई है। सो चल रहे हैं अभी। शौकत भाई ने बोला है कि आप जाके जब तक ग्रिल ले आए, सुपर ऑटोस एड्रेस दिया है, तो वहाँ जाते हैं, इसकी ग्रिल लेकर आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर इनके पास दोबारा आते हैं। जी तो आ गए सुपर ऑटोस, इनसे ग्रिल लेते हैं अपने AC की। और जी तो यहाँ पे मिली नहीं, उन्होंने कल्टस की दिखाई। कल्टस की तो मतलब इस तरीके से थी कि थोड़ी बड़ी हो रही थी, छोटी भी थी और बड़ी भी हो रही थी, इससे हमारा वेस्ट हो जाना था। तो अल्ट्रेशन में वो काम नहीं आती। हाँ उस साइड लगानी होती तो वहाँ तो अल्ट्रेशन में हम अपने हिसाब से कटिंग कर सकते थे। बाकी जो ये भी दिखा रहे हैं ये भी वही डबल वाला दिखा रहे हैं कि डबल ग्रिल है, डबल वाली ही आती है, क्योंकि तारिक रोड है यहाँ पे, मेहरान डिसकंटिन्यू हो गई तो लोग लेके नहीं आते। यहाँ ऑल्टो मीरा ज़्यादा चलती है तो बोला उसी के पार्ट्स है। आप चले जाए जमशेद रोड, शायद वहाँ से आपको मिल जाए। तो अब चलते जमशेद रोड, वहाँ चेक करते हैं वहाँ से मिल जाए
तो वहाँ से लेके फिर शौकत भाई के पास आते हैं जी। तो हैदर आडोस पे नहीं मिला, जमशेद रोड पे अब जा रहे हैं फैसल आडोस। इससे पहले एक खालिद बेकरी है, कुछ रिफ़्रेशमेंट ले लें, नाश्ता हमने किया नहीं है जी। तो फाइनली हमें जाली मिल गई है मैदान की राइट साइड की, इसकी अपनी ही जाली मिल गई है। कंप्लीट सेट था इनके पास। ये फैसल आडोस जमशेद रोड पे फैसल आडोस के नाम से हम सर्च करेंगे ना तो आपको डायरेक्ट यहीं की लोकेशन आएगी। तो अब चलते हैं शौकत भाई के पास जी। तो आगे शौकत भाई के पास जाली ये वाली राइट साइड की, अब वेट करते हैं अपने नंबर का। तो रश तो ठीक ठाक लगा हुआ है, अब देखें अपना नंबर कब आता है। जो पावर स्टीयरिंग मैदान में लगाना है वो इधर 500 गाड़ी आई हुई है, इस पर भी यही मोटर लगी हुई है। सो मेहरान का जो भी स्टेज बड़ी मोटर वाला है ना, यही चीज़ है। चलें देखते हैं, शायद पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, पावर मिरर भी करना, उसके लिए बजट बना रहा है। फ़िलहाल तो एसी के लिए आए हुए हैं। टाइम जो हो रहा है 3:30, अब तक नंबर नहीं आया। अभी ये 500 गाड़ी निकलेगी, कल्टस गाड़ी निकलेगी, इसके बाद जाके हमारा नंबर आएगा जी। तो ये 500 गाड़ी भी आई हुई थी बनने के लिए। पावर स्टीयरिंग के मज़े चेक करें, ये देखें एक उंगली से 10। बस अभी यही सोचा है कि पावर स्टीयरिंग की कोई सेटिंग बना के ये पावर स्टीयरिंग कराएं, इससे बहुत इजी रहती है यार ड्राइव। और कूलिंग भाई की बेहतरीन रिज़ल्ट, कूलिंग कॉइल चेंज हुआ है इसका और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। अब ये गाड़ी निकलेगी तो शायद हमारा नंबर आए, या फिर ये कल्टस निकलेगी तो हमारा नंबर आएगा। और ये गाड़ी बंद हो गई है, स्टीयरिंग फुल हार्ड हो गया है। ये फ़ायदा होता है पावर स्टीयरिंग और विदाउट पावर के। सो देखते हैं, करवाएंगे शायद अपनी मेहरान में भी ये पावर वाला सिस्टम करवाएंगे, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये करना है, पावर विंडोज़ भी करानी है और रिट्रैक्टेबल मिरर का काम भी करवाना है जी। तो टाइम लग रहा है, सो नमाज़ हमने नहीं पढ़ी, जब तक हम नमाज़ अदा कर लेते हैं वापसी में देखते हैं कितना टाइम लगता है मस्जिद में। यहाँ से फ़ारिग हो तो 2-4 राइडें भी करें, नहीं तो फिर यहीं से अगर लेट हो गए तो सीधा बस घर ही निकलेंगे, कल सुबह आएंगे ऑनलाइन जी। तो ये मस्जिद जामे मस्जिद अमीर माविया, यहाँ नमाज़ अदा करते हैं। गाड़ी के लिए कोई अच्छी सी पार्किंग देखते हैं जी। तो ये मिल गया अच्छी सी पार्किंग, मेहरान के साथ मेहरान को खड़ा कर दिया। अब यह नमाज़ पढ़ जी। तो 500 निकल रही है। कल्टस का काम लंबा हो गया, इसमें रेडिएटर का काम है और वो खड़ी है अपनी गाड़ी। अभी इनका हो गया लंच ब्रेक का टाइम, खाना खाएंगे ये लोग। खाना खाने से फारिग होने के बाद हमारा काम स्टार्ट होगा। भाई गाड़ी का काम कर दो भाई, एसी का काम कर दो। हेलो, अरे कर दो भाई, खाना खाने आप भी खाना खाने बैठोगे क्या यार? आप तो कर दो। हेलो यार, गाड़ी बाहर खड़ी हुई इंतज़ार कर रही है, कर दो यार, कर दो। अरे अरे सर कर दो, अरे सर कर दो ना जी। तो ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ फारिग हो गई है, 2 गाड़ियाँ रह गई हैं कल्टस वाले के पास। हमारा नंबर आ गया है, बट मसला सारा ये है कि पाइप भी लेके आना था। डक थी, हम लेके आ गए थे, लेकिन साथ में पाइपिंग जो होगी, जो एयर वहाँ से कनेक्ट करेगा दूसरे ग्रिल को, जाली को, तो वो पाइप नहीं आया था। वो पाइप अभी भाई ने मंगवाया है, वो पाइप आ जाए उसके बाद गाड़ी में फिटिंग का काम शुरू होगा। ये पाइप जो लगेगा गाड़ी में। तो ये गाड़ी भी फारिग हो गई। शौकत भाई अब तो काम कर दो। ये हमारा अनस भाई भी नहीं करके दे रहे यार, कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहे। देखो ये लिफ्ट ही नहीं करा रहे भाई जी। तो ये करोला आ रही है, ये करोला आके लगेगी यहाँ पे, फिर मेहरान ला के लगानी है। यार सारे मसले ही ख़त्म नहीं हो रहे अब ब्लेड कटर इनके पास नहीं है, मतलब ब्लेड कटर है, इसकी ब्लेडें ख़त्म हो गई। वेट कर रहे हैं, अब देखें कितना टाइम लगता है। लगता है आज रात यहीं पे हो जाएगी। ये तो ब्लेड लेने जा रहे हैं आपको ले ली भाई ब्लेड, अब कत्ले आम होगा, कत्ले आम होगा, इसी बंदे का कत्ले आम होगा, लिफ्ट नहीं करा रहे जी। तो ब्लेड लिया है, अब इसके डक लेने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है डक जी। तो ये डक है, ये डक मंगवाई है, इसकी चाली के साथ लगेगी। 350 की ये डक आई हमारी।
इसको तो बंद करें। यहाँ जो है ओके हवा, लेकिन यहाँ हवा बहुत कम है, ना के बराबर। फुल पे भी बिल्कुल ना के बराबर हवा दे रहा है। सो वेट करें शौकत भाई का, वो आए चेक करें कि क्या मसला है, क्यों यहाँ पे हवा कम आ रही है। इसका हिसाब ऐसे देखें, हवा दे रहा है तो ये चीज़ यहाँ पर है। सेट हो गई इसका, कोई रिस्पॉन्स नहीं। जी तो खातिरदारी के साथ उन्होंने बैड न्यूज़ हमें दे दी है, वो ये कि ब्लोअर की जो है हवा वो इतनी ही रहेगी। बोलने कि आपको पहले मैंने बताया था कि आपने बोला गुजारा हो जाए, तो गुजारा हो तो जाना चाहिए। हल्की हल्की हवा फुल पे आ रही है, तो अब चलाएंगे, चेक करेंगे, तब पता चलेगा क्या है। सुबह सब निकलते हैं यहाँ से, चाय पूरी करते हैं। और जो इन्होंने हमसे जो चार्ज के पाइप ये लेकर आए थे, बाकी सामान हमने लिया था 500 पाइप के लिए। और 250 रुपये की हमारी जाली आई, और जो डक उसका आया वो भी 350 रुपये का डक आया। तकरीबन 600 500 1100-1200 रुपये हमारे आज लग चुके हैं। गुजारा करवा दे तो फिर तो मसला नहीं है, या गुजारा नहीं होता तो फिर पॉसिबल है कि हमें इनके पास आना पड़े और ये वेट्स का एसी लगवाना पड़े। वेट्स का एसी का भी एस्टिमेट इनसे लिया है अभी मैंने, तो 30,000 रुपये बोले भाई ने। तो अब देखते हैं, अल्लाह करे कि एसी में काम अच्छा हो जाए तो ज़रूरत ही ना पड़े। मेन है एसी की राइड्स आना। अगर मैं नाम को एसी की राइड्स आने लग गई फिर तो ज़ाहिर बात है इसके अंदर हम जो सिस्टम डालेंगे वो वेट्स का ही डालेंगे, ताकि कूलिंग फुल VIP हो जाए। नहीं तो गुजारा तो अपना वैसे भी हो रहा था, बस राइट साइड का था कि वहाँ पसीना आ रहा था, लेकिन वहाँ से भी जब हल्की हल्की हवा आएगी, ठंडक आएगी, पता चलेगा तभी। ये तो हमारा अनस भाई कुछ अल्ट्रेशन कर रहे हैं, बोलते हैं आपकी कूलिंग थोड़ी बेहतर करता हूँ। थोड़ी पाइप पे फॉर्मिंग कर रहे हैं, जहाँ से वो पाइप ज्वाइंट हो रहा है उस ग्रिल पे आ रहा है, ये फॉर्मिंग कर रहे हैं। पहले हम लगा दिए, समझ पौन अंदर लगा दिए, तो जहाँ हमारा पाइप लगा है अब उसी पे फॉर्म लगा के उसको कवर करेंगे। हो सकता है उससे थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए हवा के अंदर। एक मसला जो है एक और निकल आया है, वो ये है कि यहाँ देखें गैप बिल्कुल नहीं है, और यहाँ 3 उंगल, यहाँ भी सही है, यहाँ पीछे 2 उंगली आ रही है और आगे 4। सो ये भी थोड़ा आउट हो गया टायर। टायर ये थोड़ा आउट हो गया है, इसकी वजह जो है चीक भी मेरे ख्याल में इसी वजह से रहा है, जो टायर हमारा चीक रहा है कि यहाँ गैप सेट है लेकिन आगे थोड़ा सा क्रॉस हो गया है। ये भी चेक कराना पड़ेगा, शायद बैटरी की वजह से कोई मसला ना निकल आया। ये तो फाइनली फ्री हो गए। टाइम जो हो रहा है वो हो गया है 10 बज गए, 12:30 बजे के हम इधर आए हुए थे और अब जाके फ्री हो रहे हैं। बाकी कूलिंग की बात की जाए सेंटर से तो बेस्ट है, लेकिन साइडों से भी इतनी बुरी नहीं है। जो फ़ैन में कूलिंग मतलब हवा नहीं आ रही थी, कूलिंग में ऐसा फील नहीं हो रहा, कूलिंग आ रही है, शो कर रही है कूलिंग। यहाँ से जो हिस्सा हमारा गीला होता था चांस है कि वो अब नहीं होगा। और इसी दौरान हमने येंगो भी ऑन की हुई है, घर की डेस्टिनेशन लगाई हुई है। चेक करता अगर येंगो हमें घर तक की राइड देता था ठीक है, नहीं तो फिर बस आज का व्लॉग यहीं तक था। जी तो हवा का थ्रो तेज़ हो गया है। मसला पता चल गया क्या था। मसला ये था कि यहाँ पे ना फॉग बनने लग गई। ये देखें, ये फॉग बनने लग गई तो मुझे आइडिया हो गया कि गाड़ी का डक चेंज हो गया है, अपनी जगह पे नहीं है। जैसे मैंने इसको लेवल पे किया, राइट साइड का हमारा थ्रो हवा का तेज़ हो गया, थोड़ा तेज़, ज़्यादा तेज़ नहीं हुआ लेकिन थोड़ा तेज़ हो गया। वो जो बिल्कुल ना होने जैसा था वो चीज़ ख़त्म हो गई। सो ये तीसरी ग्रिल का रिव्यू जो है वो मैं आपको कल तक दूंगा। अभी रात का टाइम में तो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है और हवा भी थ्रो भी थोड़ी तेज़ हो गई यहाँ की। जी तो एक राइड हमें आ गई घर जाते जाते ही। 2.4 किलोमीटर से इनका पिकअप है, दूर से कंफर्म हो गया, कस्टमर वेट कर रहा है और आई भी पीक के अंदर है, तो इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं इनके पिकअप ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे।
सो इनकी लोकेशन पे जाके अराइव करते हैं, फिर आपको शो करता हूँ क्या राइड है हमारी। तो आगे कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे ये इनको अराइव कर दिया। अब इनको लेके जाना है, वो लेके जाना है नाज़माबाद 7 नंबर हमारे घर की साइड पे। ये तो राइड कंप्लीट, 500 इनका बिल बना। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी राइड कंप्लीट, 500 रिसीव हो गए, बिल्कुल घर की साइड की यंगों ने राइड दी है। इनको लाके यहाँ ड्रॉप कर दिया, अब जा रहे हैं घर की तरफ। सो आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।